हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, एक सिद्धांत है यत्र तत्र सर्वत्र, वो सब जगह दिखाई देना चाहते हैं। वो योगा क्लास में भी दिखाई देना चाहते हैं, अभी वो डाइविंग में भी दिखाई दे रहे थे। वो ऐसी कोई जगह नहीं, वो हरी झंडी भी दिखाते हुए दिखना चाहते हैं। और ऐसा शायद पूरी कैबिनेट में ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके द्वारा ना होता हो। तो मेरा मानना ये है कि जो मान्यताएं तोड़ने वाली बात है, इसमें मोदी जी सिद्धहस्त हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्यों का पद सर्वोच्च होता है, लेकिन जिस तरह से अभी हाल के दिनों में दो शंकराचार्यों ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं, अयोध्या में हो रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए हैं, इस पर आज गहन चर्चा करने की जरूरत है कि कहीं जल्दबाजी में बिना प्लानिंग के साथ तो नहीं बनाया जा रहा है मंदिर, और आखिर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी क्या करेंगे, और अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो देश के धर्माचार्य क्या करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों सवाल ये भी उठाएंगे कि प्रभु श्री राम के मंदिर में माता सीता का स्थान कहाँ होने वाला है। तो इस पूरे मुद्दे पर तफसील से चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं अरुण कुमार शर्मा जी। अरुण कुमार शर्मा जी को आप यूट्यूब में बुलंद आवाज के तौर पर सुनते रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार तो है ही अरुण जी, लेकिन अरुण जी का आज के टॉपिक में जुड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि धर्म को लेकर अरुण जी की जो विशेषज्ञता है, जो ज्ञान है, वो एक वरिष्ठ पत्रकार से काफी ज्यादा है, ज्योतिषाचार्य भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है अरुण जी, हम धर्म के इर्द गिर्द ही रखना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो सर्वोच्च पदों पर बैठे शंकराचार्य हैं, दो शंकराचार्य मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि मोदी जी अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं ताली बजाने थोड़ी वहां पर जाऊंगा, और एक कह रहे हैं कि ये जो मंदिर आज बन रहा है इसमें कई लोगों का संघर्ष है और किसी एक को इसका श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें? जी, जो बात वे मुक्ताश्रय ने कही, जगत गुरु जी ने, वो बिल्कुल ठीक कही है कि मंदिर का श्रेय किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता। चाहे आप एक मोहल्ले का मंदिर बनाए या प्रतिष्ठित मंदिर बनाए, श्रेय किसी को नहीं जाता मंदिर का, क्योंकि मंदिर एक स्थान धार्मिक का होता है। और दूसरी बात, अगर जगत गुरु उससे विचार में भिन्न रखते हैं, भिन्नता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और सारे धार्मिक कारण हैं। जैसे एक मुख्य कारण मैं बताता हूं आपको। आप जगन्नाथ मंदिर गए होंगे तो पताका के बारे में आपको विशेष महत्व पता चला होगा, अर्थात मंदिर का गुंबद होना बहुत जरूरी है। जैसे मंदिर की नींव रखते हुए हम वास्तु पुरुष का ध्यान रखते हैं, कोई वास्तु की दृष्टि से कोई दोष ना हो, इसलिए मंदिर की नींव में बहुत सारा सामग्री रखी जाती है वास्तु पुरुष को अपने अनुकूल करने के लिए। इसी प्रकार जो मंदिर के गुंबद होते हैं उनका बहुत महत्व होता है, शिखर का बहुत महत्व होता है, पताका का बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टि से एक कहा गया, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है वही मंदिर में है, क्योंकि भगवान मानव रूप लेकर आते हैं और वो किसी न किसी गर्भ से आते हैं, इसीलिए गर्भगृह भी बनाया जाता है। और इन बातों का विशेष महत्व तब हो जाता है जब हम इस प्रकार के आधुनिक युग में मंदिर बनाते हैं और हम जल्दबाजी उसमें दिखाते हैं। जब भी किसी मंदिर का निर्माण किया जाता है, अगर आप पुरातन में देखें तो 8, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष भी लग जाते थे, परंतु इस मंदिर को मात्र 2 या 2.5 वर्षों में हम पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो जो हमारे जगत गुरु हैं वो धार्मिक व्यक्ति हैं, और इसमें जो राजनीतिक व्यक्ति श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनका महत्व धार्मिक दृष्टि से कितना है, राजनीतिक दृष्टि से तो मैं समझता हूं बहुत ज्यादा है, परंतु अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका महत्व गौण है। यहां पर जो धर्म के सबसे उच्च कोटि पद के जो व्यक्ति हैं उनका ही विरोध है, और वो बड़े मजाक के लहजे में कह रहे हैं कि मैं क्या ताली बजाने जाऊंगा। जी नहीं, आप ताली बजाने नहीं जाएंगे। जो हमारे जगत गुरु होते हैं, जो 4 हमारी पीठ है, उनका एक अलग महत्व होता है। बकायदा उनको जब लिवाया जाता है, जब लेके आना होता है, तो एक विशेष प्रक्रिया से उनको लाते हैं। जैसे भगवान के जो मूर्ति होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले बहुत सारे
जो हमारे कर्म कांड होते हैं वो हमें करने होते हैं। उसके बाद मूर्ति की शुद्धता और मूर्ति में प्राण फूंकना अर्थात शिला। वैसे तो हम लोग कह देते हैं कि पत्थर से भगवान बनाए जाते हैं, परंतु पत्थर शब्द भी मैं समझता हूं धार्मिक दृष्टि से उतना उचित नहीं है, उसको शिला कहना उचित है। और आप देखें इस मंदिर के इतिहास में जो रामलला की मूर्ति पहले विराजित थी उसका इस मंदिर में क्या स्थान रहेगा, अभी कई उल्लेखित है आपको। परंतु 3 मूर्तियां बनाई गई, एक श्याम वर्ण की और 2 मूर्तियां बनाई गई सफेद संगमरमर से। जो मूर्तियां बनाई गई हैं क्या वो पूर्ण पुरुष की हैं? अयोध्या में कौन विराजते थे? अयोध्या में विराजते थे अयोध्या के राजा राम। ये बात ठीक है कि हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं और भगवान राम 12 कला संपूर्ण थे, ये भी बात बिल्कुल उचित है। परंतु क्या वो पूर्ण पुरुष के रूप में विराजित होंगे? उसका कारण है कि जब हम उनको पहली मंजिल पर या धरातल पर जब उनको हम प्रतिष्ठित करते हैं तो मां जानकी का कहां स्थान होगा? सुनने में आया है कि अभी 2nd फ्लोर की छत डाली जाएगी, 1st फ्लोर की छत डाली जाएगी, वहां मां जानकी और राम लक्ष्मण जी रहेंगे और हनुमान जी को भी स्थान दिया जाएगा। तो मंदिर की बनाने की एक विधि प्रक्रिया होती है कि मंदिर का मुख किधर रखना, वास्तु के हिसाब से उसमें जो जो बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या वो रखा जा रहा है? नहीं। यहां पर तो प्रसिद्धि पाने के उपकरण किए जा रहे हैं। आप देखें घर घर चावल दिए जा रहे हैं, अक्षत दिए जा रहे हैं। अक्षत मतलब जो क्षय ना होता हो उसको अक्षत कहते हैं। और यहाँ पर घर घर 3000 टन चावल पीले, उसमें हमारे यहाँ उसको बोलते हैं डल। जब कोई जागरण करवाता है तो जागरण करता वो डल दिया जाता है, परंतु ये पीले चावलों का यहाँ क्या महत्व है, क्या डल दिया जा रहा है? तो बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं उसके विषय में शंका उत्पन्न होती है मन, और उन्हीं शंकाओं के निवारण की वजह से हमारे जगत गुरु उसका विरोध कर जी। तो जो बात अरुण जी शंकराचार्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी ने कहा कि जब वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं ताली बजाऊंगा क्या, और योग भी मोदी जी सिखा रहे हैं और अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी मोदी जी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो क्या ये नहीं हो सकता था कि जो भी बड़े पदों पर शंकराचार्य जैसे लोग हमारे धर्म में जिनकी एक मान्यता है, जिनसे ऊपर कोई नहीं है, उनको ससम्मान बुलाया जाता, उनके कर कमलों से ये किया जाता, तो ये ज्यादा बेहतर होता या जो अभी हो रहा है वो ज्यादा बेहतर होता? देखिए, उचित तो ये था कि अगर धार्मिक अनुष्ठान हम कर रहे हैं तो सर्वोच्च पद, मैं सबसे बड़ा पद नहीं कहता, सर्वोच्च पद, सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पद जिसको विश्व में मान्यता है, और ये अकारण नहीं है। ये 4 दिशाएं जो हैं हमारी, उनको चुनकर बनाया गया है और चारों ही शंकराचार्य पूजित हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। अगर उनसे ये उद्घाटन कराया जाता तो शायद ज्यादा उचित होता। अगर आप पुरातनवादी बातों को ध्यान में रखें तो राम जी ने जो अनुष्ठान किए वहां गुरु वशिष्ठ जी को बिठाया गया था। दशरथ जी ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था वहां पर उन्होंने अपने गुरु को विराजमान किया। तो गुरु बिना क्या महत्ता है इस धार्मिक उत्सव की, ये मेरी समझ से बाहर है। ये बिल्कुल आपने बात उचित कही है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक गुरु ये हमारे चारों शंकराचार्य हैं, और चारों दिशाओं में सबकी महत्ता अलग अलग है। वहां का संस्कार, वहां के रीति रिवाज, रिचुअल्स, वो सब उनका पोषण करते हैं, और जो लोकल हमारे रीति रिवाज होते हैं वो उनमें से निकले हुए व्यक्तित्व होते हैं। इसीलिए उनको जब पूरा उनका ज्ञान पूरा हो जाता है तभी उनको शंकराचार्य बनाया जाता है। और उससे पहले, शंकराचार्य बनाने से पहले भी बहुत सारी उनकी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे ज्ञान का जो विश्लेषण होता है, तभी उनको उस पद पर सुशोभित किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे रहे, आपको याद होगा, भारत माता मंदिर के जो गुरु थे उन्होंने मना कर दिया था, मैं शंकराचार्य नहीं बनना चाहता। तो शंकराचार्य बनने के लिए पहले पात्रता चाहिए,
और पात्र होने के बाद अगर हम उनको मान सम्मान नहीं देते तो ये हमारे धर्म की हानि होती है, इससे धर्म नीचे जाता है। तो ये जो कुचेष्टा की जा रही है ये बड़ी विचित्र है और इससे बड़ा आश्चर्य भी होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उसका कारण है, वो इसलिए किया जा रहा है, तो कारण बड़ा स्पष्ट है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, एक सिद्धांत है यत्र तत्र सर्वत्र, वो सब जगह दिखाई देना चाहते हैं। वो योगा क्लास में भी दिखाई देना चाहते हैं, अभी वो डाइविंग में भी दिखाई दे रहे थे। वो ऐसी कोई जगह नहीं, वो हरी झंडी भी दिखाते हुए दिखना चाहते हैं। और ऐसा शायद पूरी कैबिनेट में ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके द्वारा ना होता हो। आप उनकी कैबिनेट में देखें कितने लोग पावरफुल हैं। क्या हमारा विदेश मंत्री विदेश नीति के बारे में बात करता है? क्या हमारा होम मिनिस्टर अपने गृह में विदेश मंत्री तो विदेश नीति को लेकर जितने वोकल है, शायद इससे पहले कोई विदेश मंत्री सोशल मीडिया में इतने, परंतु बहुत सारी उनके साथ विरोधाभास जुड़े हैं। कनाडा के विषय में उन्होंने क्या बयान दिया था, आपको ध्यान होगा। बिल्कुल। तो विदेश में जी चर्चा धर्म पर ही रखते हैं। जी जी जी। जो बात आपने कही मैं दोबारा उस पर आना चाहती हूँ। अरुण जी, आपने कहा कि सिया जी के बिना ये मंदिर एक तरह से अपनी, उनके बिना इस मंदिर का मतलब क्या होगा। लेकिन ये भी तो सच है ना कि वहां हम राम लला का पूज कर रहे हैं। राम लला ठीक वैसे ही जैसे लाला जी को हम, भगवान श्री कृष्ण को हम वृंदावन में लाला जी कहते हैं, हमारे छोटे बाल गोपाल कहते हैं, लेकिन गुजरात में जाकर वो वहां के राजा हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हम यहाँ रामलला के जन्म स्थान की पूजा कर रहे हैं, जन्म स्थान की जगह पर मंदिर बना रहे हैं। तो ये भी तो तर्क हो सकता है कि क्योंकि ये छोटे बच्चे की तरह अवतरित हुए थे, वो मूर्ति छोटे बच्चे की तरह के रूप में अवतरित हुई थी, तो उसी की तो पूजा किया जाएगा यहाँ। ये आपकी बात ठीक है कि एक गीत भी है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, परंतु जो हिंदू धर्म में बाल स्वरूप का महत्व है वो भगवान कृष्ण का है। भगवान ने 5 वर्ष तक लीलाएं बहुत की थी, भगवान कृष्ण ने। क्या भगवान रामचंद्र जी ने उतनी लीलाएं की? उनके विषय में कितना प्रचलित है? नॉर्दर्न इंडिया में नहीं, वेस्ट इंडिया में आप देख लें, साउथ इंडिया में देख लें, क्या प्रचलित है उनके विषय में। मैं किसी को कंडेम बड़ा या छोटा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसमें बाल गोपाल कहा जाता है। बाल गोपाल का अर्थ ही कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान जब बहुत छोटी अवस्था में थे, जब उन्होंने माटी खाई, तभी उन्होंने अपनी माँ को ब्रह्मांड दिखा दिया। तो क्या भगवान की लीलाएं ऐसी आपको सुनने में आती हैं? मुझे तो याद नहीं है। 5-6 वर्ष तक भगवान राम ने तो कुछ भी नहीं देखा था सिवा अयोध्या के, और गुरु वशिष्ठ उनको अपनी शरण में रखते थे। हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, वहां शिक्षा दी जाती थी। और अयोध्या तो वैसे भी बहुत पवित्र नगरी रही है, सरायू का तट है वहां पर। आप देखें कितनी लीलाएं आपको ज्ञात हैं, कितनी स्मरण है आपको भगवान राम के बारे में बाल रूप में। शायद मुझे नहीं लगता आपको कोई याद होगी। और हमारे यहाँ जीवन चरित्र अलग है, भगवान श्री कृष्ण दोनों का भगवान दोनों का युग अलग है, युग अलग, बिल्कुल सही बात। दोनों का युग अलग है। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, एक मान्यता है, जिन स्त्रियों के पुत्र या संतान नहीं होती तो संतान गोपाल मंत्र का जाप किया जाता है। या भगवान दशरथ ने भी जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, वहां पर भी उनके गुरु ने उनको उस यज्ञ को पूर्ण करने में सहायता की। तो आप देखें कि अगर बाल रूप में हम उनको पूजित करते हैं तो एक मैंने एपिसोड भी इसमें बनाया है, क्या हम पूर्ण पुरुष को कर रहे हैं? भगवान पूर्ण पुरुष के रूप में उनकी पूजा की जाती है, ना कि पुत्र रूप में। पुत्र रूप में वो स्त्रियां पूजा करती हैं जिनके यहाँ संतान नहीं होती। वो बाल गोपाल को 24 घंटे अपने साथ रखते हैं और कहती हैं कि चलो गोपाल हम सब्जी खरीद लाएं, घर का सामान खरीद लाएं। पर क्या हम राम की कभी आपने मूर्ति देखी इस तरह उस टोकरी में रखी हुई, कोई स्त्री लेके जा रही हो? तो मेरा मानना यह है कि जो मान्यताएं तोड़ने वाली बात है, इसमें मोदी जी सिद्धहस्त हैं।
और शायद इसी बात को देखते हुए उन्होंने राम की लला के रूप में मूर्ति रखने का निश्चय किया। चलो मान भी लेते हैं, तो जो पुरानी मूर्ति है उसका क्या होगा? उसको तो उत्सव मूर्ति बनाया जा रहा है। उत्सव मूर्ति मतलब जैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति को बाहर लेके जाया जाता है वर्ष में एक बार, और एक दिन वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, 7 दिन वहां विराजते हैं और 9वें दिन वापस मंदिर में आते हैं। मैं अभी जगन्नाथ मंदिर होकर आया हूं, बहुत सारी चीजें मैं वहां पर नोट करके आया हूं। गुंबद और पताका, इसके बिना किसी मंदिर का पूर्ण होना ये बहुत ही अधूरे किस्म की बात होगी। अभी आप देखें, जितने भी चित्र आपको देखने में मिल रहे हैं वहां पर पताका को प्रतिष्ठित अभी नहीं किया गया। अभी तो रामलला की मूर्ति भी वहां पर नहीं आई, 8 तारीख को शायद वहां पर ले जाई जाएगी। परंतु मेरा मानना यह है कि जब हम ईश्वर को पूजते हैं तो संपूर्ण रूप में पूजते हैं, आधे अधूरे ईश्वर को हम नहीं पूजते। और एक मान्यता और भी है, जब हम किसी की पूजा करते हैं तो हमारी स्त्री का, हमारी धर्म पत्नी का स्थान वाम अंग होता है। पूजा करते समय हम दाएं भाग में बिठा लेते हैं। आप भगवान शंकर के विषय में अगर विचार करें तो उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप आप ध्यान करें। भगवान ने तो अपना आधा अंग दे दिया था, और वो शंकर जो हैं वो पूर्ण पुरुष कहलाए। तो क्या इस मंदिर में वैसी मान्यता आपको नजर आएगी? बिल्कुल नहीं। तो जो हमें वेद, हमारे पुराण या हमारे शास्त्र, जो हमारी नीतियां हमें कहती हैं, हमें उनके अनुसार चलना होता है। किसी मान्यता को तोड़ना शायद ये मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इसकी कुचेष्टा करना चाहता है तो उसका स्वागत है जी। लेकिन अरुण जी, जो रामानंद सागर की रामायण है उनमें जो सीता का किरदार निभाया था दीपिका चिखालिया, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में अपील की पीएम मोदी से कि राम जी को अकेला मत रखिए, सिया जी का स्थान राम जी में जरूर होना चाहिए, राम जी के आसपास इसकी व्यवस्था कीजिए। तो ये बातें आज क्यों आ रही हैं? जब मंदिर का डिजाइन तैयार हो रहा था, जब फैसला आ चुका था और तैयारियां शुरू हो गई थी ट्रस्ट द्वारा, मंदिर कोई सरकार तो बना नहीं रही, ट्रस्ट बना रहा है, तो ये सारी बातें तो ट्रस्ट के दिमाग में भी होंगी, जो तमाम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये बातें उनके दिमाग में नहीं आई, या ये इसके पीछे भी कोई प्रक्रिया ध्यान रखी गई है? मतलब सिया जी क्यों नहीं है वहां? जी, मैं बताता हूं आपको। जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसका निर्णय दे दिया कि मंदिर को प्रतिष्ठित किया जाए, मंदिर बनाया जाए, उस समय जो ट्रस्ट था, जो जगत गुरु ने भी कहा, उस ट्रस्ट को छोड़कर एक दूसरा ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें जो पहले वाला ट्रस्ट था उसके बहुत सारे लोग लिए नहीं गए, उनमें जगत गुरु शंकराचार्य भी। और जो अभी हमारे जिन्होंने सीता का पाठ किया था, जो उन्होंने कहा बिना जानकी, बिल्कुल ठीक बात कही है उन्होंने। बिना जानकी क्या आप राम की कल्पना अपने मन में कर सकते हैं? एक बात। मेरा दूसरा विषय एक और मैं आपको देता हूं कि जब दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और जब राम जी का जन्म हुआ, क्या उस समय राम का नाम नहीं था? हमारे यहां तो एक ये युक्ति है कि राम से पहले राम का नाम, तो राम से पहले भी राम का नाम था। अगर नाम डिक्शनरी में था, शब्दकोश में था, तभी तो नाम रखा गया। जानकी नाम तो उनके पिता का है, जनक जी तो राजा थे और उन्होंने अपना ही नाम किया। जैसे द्रौपदी को कृष्ण ने अपना नाम कृष्णा दे दिया था। जी, तो मेरी मान्यता ये है, वैसे भी विश्व का जो आधार है वो सृजन करती से है। पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद भी हमारे ज्योतिष में भी एक आता है, जब हम क्षेत्रफल और बीज स्फुट मिलाते हैं तो हम निर्णय करते हैं कि इस स्त्री को पुत्र होगा या पुत्री होगी। वो एक मैथमेटिक्स का हिसाब है। तो वहां भी जो भूमि है वहां उर्वरक हो, यहां पर तो भूमि ही नहीं है। मां जानकी का स्थान कहाँ है? और हमारे यहाँ एक वास्तु का सिद्धांत है, जो सबसे बड़ा हो वो ऊपर की मंजिल पे, जो सबसे छोटा हो वो सबसे नीचे की मंजिल पे। एक ये वास्तु का सिद्धांत भी है, जो 4 मंजिल 5 मंजिल बनाते हैं, 4 भाई हैं, बांट लेते हैं, तो वहां भी स्त्रियों का स्थान है। तो ऐसी मान्यता कि बिना जानकी, बिना मां कौशल्या के वो कैसी अयोध्या, वो कैसा मंदिर जहां पर महिलाओं को स्थान ही नहीं दिया गया?
तो इसलिए अच्छा एक बात और भी है कि जब आप पूजा करेंगे, जब भगवान को प्राण प्रतिष्ठा जब पूजित होंगे, तो क्या अकेला मनुष्य या अकेला आदमी या जेंट्स उसकी पूजा करने का अधिकारी है? शायद नहीं। हमारे यहाँ तो मान्यता नहीं है, कर्मकांड में भी उसकी कोई महत्ता नहीं है। तो जानकी को विराजित ना करना ये बहुत ही मतलब कि संशय का विषय है। मेरी दृष्टि में जी ये उचित नहीं है। तो एक कोशिश हमने की थी, क्योंकि धर्म के नाम पर ही पूरी की पूरी बहस हो रही है और देश के न्यूज चैनल्स भी आजकल पहचानना मुश्किल हो गया है कि धार्मिक चैनल देख रहे हैं कि न्यूज चैनल देख रहे हैं। बड़ा वैसे तो न्यूज चैनल्स में न्यूज वैसे भी गायब थी, लेकिन आजकल तो वाकई में सुबह से लेकर रात तक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति। कभी कोई जानकर फोन करके पूछ रहे थे कि कुमकुम न्यूज चैनल्स में तो भजन चल रहे हैं, तो फिर न्यूज कहाँ देखें? तो मैंने कहा न्यूज आप यूट्यूब में ही देखिए, वैसे भी न्यूज तो वहां से गायब ही हो गई थी। तो हमने कोशिश की थी अरुण जी की विस्तार से चर्चा करें आपसे, क्योंकि आप मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैंने एक एपिसोड किया था जानकारियां और सूचनाओं पर आधारित। कुछ सूचनाएं बताई जा रही हैं जिसमें राजनीतिक लाभ हो सके, कुछ जानकारियां नहीं बताई जा रही, छिपाई जा रही हैं। जो जानकी को अभी विराजित नहीं किया गया, अभी आप देखें ये मंदिर अपूर्ण है, इसमें अभी ऊपर के लेंटर डलने हैं, अभी ऊपर की छतें डलनी हैं, ऊपर की दीवारें बननी हैं। तो जब एक मंदिर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद उसके ऊपर हम निर्माण नहीं करते, जब उसको संपूर्णता प्रदान कर दी जाती है, तभी मंदिर का शिलान्यास होता है, तभी गर्भगृह में भगवान को विराजित किया जाता है। ये मान्यता मेरी नहीं है, ये वास्तु अनुसार है। आप साउथ के मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूं तो बहुत सारे मंदिर हैं। क्यों प्रसिद्ध है? करोड़ों अरबों रुपए का दान वहां क्यों आता है? उनकी संस्थाएं चल रही हैं। कारण वहां पर संपूर्ण रूप से होने का बाद वहां भगवान को विराजित प्रतिष्ठित किया गया। आधे अधूरे में क्या आप अपने घर में प्रवेश करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। मंदिर है, तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? किस बात की जल्दी? वो क्योंकि 2024 मई में मोदी जी को तीसरी बार प्रतिष्ठित होना है, तो वो अपनी तुलना शायद विष्णु भगवान से करने लगे हों, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं इसमें बहुत ज्यादा राजनीति में नहीं जाना चाहता और आपका विषय भी नहीं है, इसलिए मैं सीमित दायरे में धार्मिक या ज्योतिष दृष्टिकोण से मैं आपको बात बताऊंगा। और इसमें मैं आपको एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो ध्वजा का और गुंबद का भी महत्व होता है, वो अलग अलग किस्म का है। जैसे गणेश मंदिर है तो वहां पर मूषक ध्वजा होती है। ऐसे अलग अलग मंदिर में अलग अलग प्रतिष्ठा की ध्वजाएं रखी जाती हैं। और ध्वजा क्यों रखी जाती? हाँ, अभी रखी नहीं तो बहुत दिन है। जी जी जी, परंतु जब हम निर्माण करेंगे उसी परिसर में, उसी रामलला के मंदिर के ऊपर करेंगे। एक मान्यता यह भी है कि उसके ऊपर कोई लेटरिन बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। तो क्या वहां पर जब निर्माण किया जाएगा, जो निर्माण करने वाले मजदूर होंगे वो इन बातों का ध्यान रखेंगे? उसके ऊपर का महत्व यह होता है कि ऊंचा स्थान, जैसे हम कहते हैं ना उच्चादर बाबे नानक का, तो पताका का महत्व होता है कि दूर से देखने पर पताका दिखाई दे जाती है, और जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं उससे पहले ही पताका और गुंबद को प्रणाम कर लिया जाता है। अगर आप मंदिर जाएं और उनको प्रणाम ना करें तो आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। बहुत सारे विषय हैं, अगर आप एक एक करके कहेंगी तो सीक्वेंस से आपको बता दूंगा मैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका उल्लेख छिपाया जा रहा है और कुछ सूचनाओं को दिखाया जा रहा है, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन, अमृत ट्रेन, वो जो नाम चेंज किया गया वाल्मीकि जी का। तो कुछ इसको मैं चेष्टा नहीं कहूंगा, ये कुचेष्टा है। कुछ छिपाया जाना जब महत्वपूर्ण हो जाए और कुछ दिखाया जाना जब जरूरी हो जाए तो वहां पर राजनीति आती है। जी, इसमें कोई जी, हमने कोशिश की तफसील से हम आपसे समझे, और आपसे बेहतरीन इंसान इस मुद्दे पर बात करने के लिए हो नहीं सकता, क्योंकि राजनीति के साथ साथ धर्म का ज्ञान बहुत कम लोगों को इतनी गहराई से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।